शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग क्या मजाक है? सिस्टम के लोग मजाक क्यों बना रहे हैं इसे? इस बात को लेकर अब न सिर्फ एमएलसी गरम है, बल्कि अब सरकार के मुखिया तक भी ये बात पहुंच गई है। और नीतीश कुमार बहुत गरम है और कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग को मजाक क्यों बना रहे हैं? अगर करना है तो जल्दी कीजिए, वरना सरकार की बदनामी होने के बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना कहीं से सही नहीं होगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। ये साफ साफ बातें निकल कर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग से लेकर सीएमओ तक हलचल मच गया है। तो क्या ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने जा रहा है? क्योंकि 28 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, शिक्षा प्रेमियों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अगर आप शिक्षा विभाग में किसी बात को लेकर परेशान हैं, समस्याएं हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। हम आपकी समस्या को हल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर कोई सुझाव है जिससे कि शिक्षा विभाग में आमूल-चूल परिवर्तन हो तो ज़रूर हमें आप लिख करके बताएं। आपकी बात को, आपकी सुझाव को हम सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो हैं वो लगातार एक से बढ़कर एक फरमान जारी कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक सुधार के लिए पत्र निकाल रहे हैं। प्रयोगों का दौर शुरू है। कई महीनों से पाठक जी के समय से ही प्रयोग किए जा रहे हैं। पहले पाठक जी ने एक से बढ़कर एक फरमान जारी किए, पत्र जारी किए, जिसके बाद बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे अच्छे हुए, बहुत सारे गलत फैसले लिए गए और अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ उन फैसलों को पलट रहे हैं और कुछ नए फैसले खुद से ले रहे हैं। और एक तरह से कहें तो प्रयोगशाला बन चुका है शिक्षा विभाग। लेकिन अब एक बात की सबसे बड़ी मांग उठ रही है और न शिक्षकों में गुस्सा है, बल्कि अब बिहार के जो विधायक हैं सत्तारूढ़ दल के, बिहार के जो मंत्री हैं सत्तारूढ़ दल के, या विपक्ष के भी जो नेता हैं जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, वो बहुत गर्म हैं और कह रहे हैं क्या ट्रांसफ़र पोस्टिंग कोई मजाक है क्या? आपने 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन ले लिया तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग? अगर नहीं करना था तो फिर आपने आवेदन लिया ही क्यों? जनता को क्यों झांसे में शिक्षकों को झांसे में क्यों ले रहे हैं? सरकार की छवि को क्यों बदनाम कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार से किसी को दुश्मनी है क्या? नीतीश कुमार के प्रधान सचिव कहे तो जाते हैं आप, लेकिन नीतीश कुमार क्या आपको बोले हैं कि शिक्षकों की नज़र में सरकार की छवि बिगाड़ दिया जाए? आखिर क्यों आवेदन लेने के बाद अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं? मात्र 1,90,000 शिक्षकों में से 35 शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया गया। ये कैसा स्पीड है, कैसा पोर्टल है, कैसा आप सॉफ्टवेयर बनवाए हैं, ऐप बनवाए हैं जिसके ज़रिए अभी तक मात्र 35 शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है? तो फिर 1,90,000 शिक्षकों का आप कब करेंगे? ये मजाक है और कुछ भी नहीं है। सरकार की छवि, सरकार के अधिकारी खराब कर रहे हैं और ये चुनाव में दिक्कत होगा। इस बात को अब लगातार नीरज कुमार सरकार के पास रख रहे हैं, ये बात जीवन कुमार रख रहे हैं, ये बात नवल किशोर यादव रख रहे हैं, ये बात अशोक चौधरी रख रहे हैं और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि विजय कुमार चौधरी भी इस मामले में बोल चुके हैं, क्योंकि वो भी बिहार के शिक्षा मंत्री पहले रह चुके हैं। और जो सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं, रिटायर्ड आईपीएस है बिहार के, वो भी अब गर्म है। अंदर खाने से कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाए, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो स्थिति है, बार बार जो बातें निकल कर आ रही है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। मीडिया को भी गुमराह किया जा रहा है, शिक्षक को भी किया जा रहा है और सरकार की छवि को बिगाड़ा जा रहा है। इस बात को लेकर अब जेडीयू के मंत्री हों या शिक्षा मंत्री हों या फिर विधायक और एमएलसी हों, सब गर्म हैं और सरकार तक ये बातें पहुंच गई है। और नीतीश कुमार ने साफ साफ पहले भी कहा था, दौरा के दौरान बेगूसराय में कहा था कि मार्च तक कीजिए, ये सब शिकायत नहीं चलेगा, जो भी है शिक्षकों की जो समस्या है उसको देख लीजिए, खास करके महिला शिक्षकों को देख लीजिए। लेकिन
उसके बाद काम तो कुछ किया गया, लेकिन अब तक स्थिति वही यथावत है। कई बार ये बातें निकल कर आई कि अब 1 सप्ताह में हो जाएगा, 2 सप्ताह में हो जाएगा, डेट भी बताया जा रहा था कि 2 दिनों में हो जाएगा, लेकिन जस के तस स्थिति बनी हुई है। एक सस्पेंस की तरह उसको कर दिया गया है। तो अब आवाज़ जो है उठने लगी है और कहा जा रहा है, अंदर खाने से बात करें कि शिक्षा विभाग में हलचल अब तेज हो गई है। आज की बात मैं बता रहा हूँ, शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर हलचल तेज है, सीएमओ तक हलचल तेज है, मुख्यमंत्री कार्यालय तक है, क्योंकि नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा खत्म हो चुका है और प्रगति यात्रा के बाद अब इस काम में तेजी आने की उम्मीद थी। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस मामले को खुद से देखेंगे और जल्द से जल्द शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा। और 28 तारीख से 28 फरवरी से जो है वो अब इस बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में का सत्र शुरू होने वाला है। और इस सत्र में शिक्षकों का मुद्दा जो है बहुत ज़ोर से गर्म होने वाला है। नवल किशोर यादव साफ साफ कह चुके हैं, नीरज कुमार कह रहे हैं इस मुद्दे को उठाएंगे, जीवन कुमार बोल रहे हैं इस मुद्दे को उठाएंगे, मिनिस्टर्स भी अंदर खाने से बोल रहे हैं कि इस मामले को छोड़ेंगे नहीं। नेता कह रहे हैं कि अधिकारी सरकार की छवि को बिगाड़ रहे हैं, सरकार में उसका नुकसान होगा। इधर अधिकारियों का एक पक्ष का कहना है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की तो पूरी तैयारी हो चुकी है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हम करने जा रहे हैं, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग से पहले जो शिक्षा विभाग में कचरा है उसको भी हम ठीक करना चाहते हैं। शिक्षा विभाग में जो जांच का खेल जो चलता है उस जांच के खेल को हम रोक रहे हैं। जो 6 पदाधिकारियों को किया गया है कि यही पदाधिकारी जांच करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे, तो अब एक अलग जो है एक माहौल क्रिएट हुआ है। तो इस माहौल को सबसे पहले कंट्रोल करना चाहते हैं डॉक्टर ए सिद्धार्थ, कि उनका मानना है कि शिक्षा विभाग के जो भी डीओ हैं, डीपीओ हैं या बीओ हैं, सबका एक चेन है, सबका एक नेटवर्क है, सबके नेटवर्क से लोग जुड़े हुए हैं और वही जाते हैं और जांच करते हैं। और जांच में कुछ भी आज तक 5% ऐसा जांच होता है जिसमें कि कहा जाता है कि ये गड़बड़ी है, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं होती है। मतलब जांचें तो होती हैं, जांच एक प्रक्रिया बनकर रह गया है, सुधार कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब एसीएस जाते हैं या कोई प्रशासनिक पदाधिकारी जाता है या जो वीडियो कॉलिंग के ज़रिए जब वो स्कूलों का निरीक्षण करते हैं तो सच्चाई कुछ अलग उजागर होता है और जांच रिपोर्ट में कुछ अलग होता है। इन चीज़ों को पहले एसीएस ठीक करना चाहते हैं। इसी के लिए उन्होंने पत्र निकाला और पत्र निकाल करके साफ साफ भड़का दिया, पाठक जी के जितने चहेते हैं उन पर चोट पहुंचा दिया और पहले इसको ठीक करना चाहते हैं, उसके बाद में ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना चाहते हैं। लेकिन अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुद्दा गूंज चुका है, सरकार में गहमागहमी तेज हो गई है, लोग गर्म हो गए हैं, नेता गर्म हो चुके हैं। तो अब उम्मीद जताया जा रहा है कि इस पर बहुत जल्द एसीएस फैसला लेंगे ही लेंगे। इसके साथ साथ ये भी अंदर खाने से बात आ रही कि बड़े पैमाने पर हेडक्वार्टर में भी, पटना में भी कुछ अधिकारी इधर से उधर बदले जा सकते हैं, क्योंकि अब मामला थोड़ा आगे बढ़ चुका है, गर्म हो चुका है। तो ये कुछ जानकारी थी जो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।